आवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब देने वालों ने मौजा मखियाल के अवाम से पुरानी सड़क भी छीन ली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वनहार के सदर मलिक सज्जाद हुसैन मखियाल ने हमारे नुमाइंदा से बातचीत करते हुए बताया कि हुक्मरानों ने मियानी से मखियाल जाने वाली कारपेट सड़क बनाने का वादा किया था, जिस पर काम शुरू करके बंद कर दिया गया, जिससे बनी बनाई सड़क तबाह हो गई। अब इस पर गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल का जाना भी मुश्किल हो गया है। मलिक सज्जाद हुसैन के मुताबिक अब वो मुस्लिम लीग काफ और PTI के उम्मीदवारों का बाइकआउट करेंगे। उन्होंने दोनों जमातों के लीडरों को मशवरा दिया कि वो मखियाल आने की जहमत कभी भी ना करें, क्योंकि इन्हें पशेमानी के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल सलमान अकबर वराइच और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल इफ्तिखार अहमद अली की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल के अमले ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मसूद मलिक, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुबीन जान और सुहेल शहजाद ने मंगवाल नीला रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए एक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का दफ्तर और तामीरात को मस्मार कर दिया। गैर कानूनी तामीरात करने वाले 18 अफराद को नोटिस जारी करते हुए इनके इस्ताजात दर्ज कराए गए। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल ने गैर कानूनी तामीरात करने वाले अफराद को तनबीह की है कि वो अज खुद अपनी तामीरात गिरा दें, बसूरत दीगर उनकी तामीरात न सिर्फ गिरा दी जाएंगी बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक जाहिद फारूक अवान। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालक ने मेंबर सूबाई असम्बली मलिक फत्ता खालक बंदयाल के हमरा तहसील नौशहरा का दौरा किया। उन्होंने सहूलत बाजार, THQ अस्पताल और तहसील नौशहरा में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। THQ अस्पताल में हुकूमत पंजाब की जानब से आवाम को सेहत की बुनियादी तबी सहूलियात की फराहमी और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने वहां पर मौजूद मरीजों और उनके साथ आए हुए लवाहिकीन से बातचीत की और दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने सहूलत बाजार का दौरा करते हुए अशिया के निर्खों और क्वालिटी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने जारी तरक्याती स्कीमों का भी तफसीली मुआयना किया और जारी काम की क्वालिटी को बेहतर करने, रफ्तार को तेज करने और मंसूबों को बर वक्त तकमील के अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर मलिक फैसल बंदयाल और ज़िलाई महकमों के अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। हुस्ने किरत कुरान का मुकाबला रहमानिया मस्जिद बुछाल कलान में हुआ, जिसमें कराची से आए हुए दो भाइयों आकाशा जुबैर और उज़ैमा जुबैर ने पहली 2 पोजीशनें हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन उमैर एहसान ने हासिल की। इस मुकाबले के लिए काफ़ी दिनों से मीडिया पर खबरें भी चल रही थीं। इस मौके पर मौलवी इस्माइल ने बताया कि मुकाबले का मकसद कुरान मजीद का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराना है। उन्होंने जीतने वाले बच्चों को इनामात दिए और मुबारकबाद पेश की। आकाशा जुबैर, दूसरा नाम उज़ैमा जुबैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तीसरा नाम मोहम्मद उमैर, माशाअल्लाह। पाकिस्तान अवामी तहरीक बल्दियाती इलेक्शन अपने इंतखाबी निशान पर लड़ेगी और किसी जमात से इल्हाक नहीं करेगी। ये फैसला गुज़श्ता रोज़ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक सेक्रेटरीट चकवाल में मुनक़दा एग्जेक्टिव मीटिंग में किया गया। मीटिंग के मेहमान ख़ुसूसी तौकीर अहमद खान नायब सदर शुमाली पंजाब थे। मीटिंग में ज़िला चकवाल के सदर ताहिर अवान दुल्हा एडवोकेट, सीनियर नायब सदर चकवाल हाजी मलिक ताहिर महमूद अवान, नायब सदर इश्तियाक सयाल, जनरल सेक्रेटरी उमर कुरैशी और दीगर 5 तहसीलों के सदूर ने शिरकत की। मीटिंग में 5 तहसीलों के सदूर से इलेक्शन के बारे में राय ली गई, जिसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करेगी। उन्होंने फैसला किया कि हर गाँव से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और तहसील और ज़िलाई सतह पर भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार मौजूद होंगे। इन 5 तहसीलों में तहसील लावा, तहसील चो सैदनशाह, तहसील तलागंग, तहसील कलर कहार और तहसील चकवाल के सदूर शामिल हैं। तारफी सेशन होगा 2 मिनट का, सिर्फ 3 लोगों का तारुफ मैं खुद कराऊंगा, बाकी लोग अपना तारुफ कराएंगे।
आज 4 लोगों ने साजिद अवान साहब और डॉक्टर जवेद साहब की टीम को ज्वाइन किया है तहसील को। सबसे पहले मोहतरम मोहम्मद शफीक अजीमी साहब तक खड़े हो जाए। ये कौन से हैं? ये आपकी तहसील एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। दूसरे जनाब मोहतरम राजा साजिद साहब चित्राल से, इनका तल्लुक है, सब्जी मंडी में काम करते हैं, आपकी आड़त है। इन्होंने तहसील पैड को ज्वाइन किया है। मोहतरम मोहम्मद शाकर साहब करियाला से, उन्होंने ज्वाइन किया है तहसील जगवाल की टीम। एक चौथे साथी हैं मोहतरम तारक गोल्डन साहब, बड़ी मकबूल शख्सियत है जगवाल की, उन्होंने तहसील पैड को ज्वाइन किया है। मैं साजिद साहब को और डॉक्टर जावेद साहब को तारफी नशिस्त जल्दी आप अपना नाम, काम और ओहदा। साजिद अवान, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील चकवाल। बेसिक मेरी मार्केटिंग कंपनी है रियल इस्टेट के हवाले से, चकवाल में बेस करता हूँ और तकरीबन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में अलहमदुलिल्लाह इस वक्त तक मेरी जो कंपनी है वो काम करती है। क्या कमर्शियल एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक चकवाल और प्रोफेशन मेरा जो है वो एडवोकेट। तारिक जमील दरगाह से। मैं फिलहाल पैड के प्लेटफॉर्म पे नए भी आया काम कर। सर आप हमारे लिए बड़े बहुत एयरफोर्स का रिटायर्ड हूँ और बाकी प्रॉपर्टी के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मोहम्मद आशिफ खान, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील तलगांग, पेशा काश्तकारी ज़मींदार। महफूज रहमान तलगांग, जनरल सेक्रेटरी पैट और स्टोर है सर। डॉक्टर जावेद इकबाल जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील चकवाल। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। मोहम्मद जावेद इकबाल, पाकिस्तान अवामी तहरीक जनरल सेक्रेटरी तहसील सदर। आपका तारुफ मैंने करा दिया। वेलकम जी, आपके साथ आए के साथ नहीं होगी। तो सेकंड जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके हवाले से मैं अपनी राय देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं एडोट कर दूँगा। उसमें ये है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए अभी से हमें तैयारी करनी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मार्च में नहीं होगा, जून में होगा, कोई कहते हैं कि सितंबर में होगा। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर मार्च में होता है या अगस्त में होता है तो हम अभी से काम शुरू नहीं करते। तो अगर हम काम शुरू करते हैं मार्च के अंदर तो ये जो 3 महीने होंगे जो हमने वर्क किया होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 3 महीने बाद फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम इसको स्टार्ट करें। ख़ास तौर पे हम कोशिश करें कि कैंडिडेट्स जो है उनकी तरफ हम अपनी तवज्जो दें। तफसीली ब्रीफिंग पवान साहब देंगे इस हवाले से, और इसके हवाले से हम लोगों के पास जाके वोट जो है, जो मैंने आपको गुजारिश की है कि जो अब लोग मायूस हो चुके हैं, इन लबैक से मायूस हो चुके हैं, PTI से मायूस हो चुके हैं, हम इनके ऊपर वर्क करके बड़ा अच्छा टाइम है, बड़ा गोल्डन टाइम है, हम इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान अवामी तहरीक रात पंजाब के नायब सदर जनाब तौकीर रहमान साहब, मेंबर कोर कमेटी मरकज़ी पाकिस्तान अवामी तहरीक के मेंबर तौकीर रहमान साहब, आपने मखसूसात आलिया से हमें नवाजें और ये ब्रीफिंग जो देंगे, मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप लिख नहीं सकते तो कोशिश करें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें या मोबाइल के अंदर हिंट्स नोट कर लें। तो ये बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं जो हमने इधर से लेके जानी है और आगे जाके हमने फिर फील्ड के अंदर काम करना है। ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आपने अपना जो काम करना है वो करना है, आप ना करें सिर्फ 1-2 घंटे 3 घंटे, बड़ा गोल्डन टाइम है तहरीक को दे दें। आप सबका बहुत शुक्रिया, गुजारिश करूँगा तौकीर रहमान साहब। याद रह जाती है बाद में, अगर किसी जगह पर भी मुलाकात हो तो ये इबाम नहीं रहता कि इस बंदे से मिले थे। तारफी नशिस्त ख़त्म हुई। मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए। बड़े शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग थी। मीटिंग का एजेंडा बेसिकली देखें, हमें एक ज़िम्मेदारी मिली है। मेरे पास भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो आप लोग बैठे हैं आपके पास भी कोई ना कोई जिम्मेदारी मौजूद है। जिस बंदे को जो जिम्मेदारी मिलती है, सबसे पहला मुहासबा उस बंदे ने अपना खुद करना होता है।
दूसरों को मुहासबा करने का मौका उसके बाद मिलता है। अगर वो मुतमिन है खुद कि मुझे जो काम दिया गया मैं वो कमा हक को हूँ खुद पूरा कर रहा हूँ, तो फिर दूसरा जो मुहासबा करने वाले हैं वो मुहासबा नहीं करते बल्कि तारीफी कलमात अदा करते हैं। लेकिन अगर वो खुद अपने काम पर भी मुतमिन ना हो और ये भी वो अवॉइड करे कि मुझ पर कोई किसी किस्म का एहतसाब का अमल नहीं होना चाहिए, मुझ पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझसे पूछ नहीं होनी चाहिए, मेरे काम के मतलब मुझसे कोई ना पूछे, मुझे एक जिम्मेदारी मिली जिसको मैं लोगों से दूसरे लफ्ज़ों में कह के कैश करा रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का फलां जिम्मेदार हूँ, मेरी तस्वीर छप जाती है, मेरी खबर छप जाती है, मेरा नाम आ जाता है लोगों के सामने, तो मेरे समेत वो तमाम अहबाब हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम किस खाते में आ रहे हैं। उस खाते में आ रहे हैं जो अपना काम पूरा कर रहे हैं, या उस खाते में आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूरी का मामला है। मेरा काम है, मुझे जो ड्यूटी दी गई कि मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल को देखूं, डिस्ट्रिक्ट चकवाल के मामलात को देखूं, जो शुमाली पंजाब ने मेरी लगाई, उस हवाले से आप अहबाब को बुलाया। एक तो जो शुमाली पंजाब के हेड हैं काजी शफीक साहब, वो मीटिंग करना चाहते हैं, हमने आपस में मुशावरत करनी है कि उनको कब बुलाया जाए। उनकी मीटिंग से पहले हमने जो होमवर्क करना है वो 2 बातें हैं जिन पर हमने होमवर्क करना है। देखिए, बयानिया आपको बता दिया, रवान साहब ने भी बताया, साजिद रवान साहब ने बताया, पूरी कौम के पास इस वक्त एक पॉजिटिव बयानिया सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद शाहरुख कादरी का, निज़ाम बदलो वाला, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। इस पर जितनी भी लंबी गुफ्तगू कर ली जाए वो कम है। उनका शेवा क्या है? हमारे पास उनके साथ मैच करने की पैरेलल ग्राउंड नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन को इस्लाहात डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने 2013 दिसंबर के धरने में कही थी, अगर वो हो जाती